अस्सलामुअलैकुम। NN24 न्यूज़ HD के साथ मैं हूं नाइला नज़ीर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। खबर शामिल करेंगे ज़िला घोड़की से, जहां पर मुस्तगी और गरीब खानदानों में तंबू तकसीम किए गए। सफदर बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक चेयरमैन घोड़की मोरोराम जिला घोड़की में हिंदू इकलिती चेयरमैन मोरोराम ने अपनी फलाही काविशों के तहत गरीब और मुस्तगी खानदानों में तंबू तकसीम किए। इस मौके पर मकामी लीडर सोशल वर्कर ने इस इकदाम को सराहा और कहा कि ये तंबू शदीद मौसम में गरीबों के लिए एक बड़ी सहूलत साबित होगी। चेयरमैन मोरोराम ने कहा कि खिदमत खलक असल इबादत है और इकलिती बरादरी हमेशा गरीबों की मदद के लिए कोशिश रही है। उन्होंने ये भी कहा कि आइंदा भी ऐसे फलाही मंसूबे जारी रहेंगे ताकि जरूरतमंद अफराद को रिलीफ मिल सके। मकामी लोगों ने चेयरमैन मोरोराम का शुक्रिया अदा किया और उम्मीद जाहिर की कि इस तरह के इकदाम माशरे में भाईचारे को फिरोग देंगे। भावलनगर की बात करें, जहाँ पर DH के अस्पताल में संगीन इल्जामात पर सवाल उठा दिए गए। ताहिर अब्बास खान की रिपोर्ट के मुताबिक DH के अस्पताल में मुतनाज़ा ऑफिसर की तैनाती, संगीन इल्जामात पर सवाल उठा दिए गए। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में बतौर लॉजिस्टिक ऑफिसर तैनात किए गए वसीम सजाद की तैनाती पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा है। इजराय के मुताबिक मसूफ बुनियादी तौर पर कंप्यूटर ऑपरेटर हैं और इनका किसी भी इंतजामी या लॉजिस्टिक पोस्ट पर तकर्रर क़वाइद ज़ब्त के मुनाफी बताया जा रहा है। इजराय का कहना है कि वसीम सजाद के खिलाफ एंटी करप्शन समेत मुख्तलिफ थानों में माली और इंतजामी बदअनवानियों के इल्जामात मुतअद्दिद हैं और FIR भी दर्ज हो चुकी है। बताया गया कि मसूफ ने रूल 1/17 के तहत अपने खुद भर्ती हासिल की और बाद इसी रूल के तहत अपने भाई को भी भर्ती करवाया, जिस पर जालसाजी के इल्जामात सामने आए और मुतलका इदारों की जानिब से कार्रवाई भी अमल में लाई गई। पिंडी भटिया की बात करें, जहाँ पर गाँव में पानी की निकासी बुरी तरह मुतासिर हो चुकी है, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। आबिद भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक पिंडी भटिया के नवाही गांव फतकी अगले दिन बड़े गांव इस गांव की पानी की निकासी बिल्कुल नहीं। वो मस्जिद का पानी, पूरे मोहल्ले का पानी बाजार में पहुंच गया। मेले वाले बहुत परेशान और बच्चे बुजुर्ग पानी की लपेट में आ गए। AR ड्रेन सीम को कहा जाता है कि जो हाफजाबाद से आ रही है वो दरिया जनाब की तरफ जा रही है। नाले की निकासी बांध जाती है और नाले की सहूलत नहीं। 39 PP MPA मियां निसार और भट्टी MNA से गुजारिश है कि इनको जल्द से जल्द नाले की निकासी की बहाली करवाई जाए। नवाबशाह की बात करें, जहां पर UBL बैंक की चौथी न्यू ब्रांच का रंगारंग तकरीब का इनेकाद किया गया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं रिजवान काजी से। जी रिजवान काजी, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ नवाबशाह के इलाके सांगर रोड पर, जहाँ पर UBL डिजिटल बैंकिंग न्यू ब्रांच की ओपनिंग सेरेमनी रखी गई, जिसमें ग्रुप हेड आसिफ खान, रीजनल मैनेजर प्रदीप कुमार साहब ने शिरकत की और बैंक का इफ्तिताह किया, जिसमें शहर के सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। आइए मज़ीद जानते हैं हमारे आए हुए मेहमानान से इनका क्या कहना है। जी, इस ब्रांच में क्या क्या सहूलतें दी गई हैं और मजीद आगे आपका क्या प्रोग्राम होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप जानते हैं UBL सबसे बड़ा बैंक है पाकिस्तान का और स्टॉक एक्सचेंज पे नंबर 1 पे आ चुका है। ये हिस्ट्री हुई है फर्स्ट टाइम कि कोई बैंक यहाँ तक पहुँचा है। तो इस वजह से मैं उस तरह से बताना चाहता हूँ कि UBL हर चीज़ यहाँ पर फ्री सर्विस दे रही है अपने कस्टमर्स को। और सबसे ज़्यादा यूनिक जो हम सेलिंग पॉइंट है हमारा, तो वो है कि यहाँ पे कोई भी कस्टमर आता है हर चीज़ फ्री मिलती है। वरना यहाँ से किसी भी बैंक पैसे ट्रांसफर करते हैं रियल टाइम में होते हैं और नो चार्जेस। दूसरी बैंक चार्जेस लेती है, हम कोई चार्जेस नहीं लेते। और आज के सबसे यूनिक पॉइंट है। और यहाँ मैंने विजिट जब किया था तो ये एरिया काफ़ी मुझे अच्छा लगा। वो काफ़ी इंडस्ट्री बढ़ रही थी, ग्रो हो रही थी। तो मैंने कहा चलो एक UBL का एक बड़ा इदारा यहाँ होना चाहिए जो यहाँ के कस्टमर्स को सर्विस दे सके। तो इस वजह से खोल ली और इंशाल्लाह हमारे ब्रांच में हबीब रहमान यहाँ की सपोर्ट के साथ अच्छा काम चल रहा है माशाल्लाह। आज हमारी ओपनिंग थी तो सारे कस्टमर आए, उनको फीडबैक मिला और बेहतरी हमें खुशी हुई कि ऐसा इदारा इनको दिया गया है। नवाबशाह में टोटल कितनी ब्रांचें होंगी? नवाबशाह में हमारी चार ब्रांच हो गई, एक और आ रही है, हमारे 5 हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो सर गांव देहात जो यहाँ पर तहसीलें हैं, हाँ, वहाँ पर आपकी ब्रांच? हाँ, सबसे ज़्यादा UBL की ब्रांचेस हैं। और गाँव देहात जहाँ बैंक नहीं भी है वहाँ भी हमारी ब्रांच है। जैसे संजौर में कोई बैंक नहीं, हमारी ब्रांच है। कड़ड़ों में कोई बैंक नहीं, हमारी बैंक है। तो यहाँ अनबैंक्ड एरिया में भी हम कस्टमर सर्विस को अपनी ब्रांचेस की तरफ सर्विस दे रहे हैं, जो जिम्मेदार हैं, जो भी हैं वहाँ के कस्टमर्स। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पे आए हमारी ओपनिंग पे। आज हमारी मेगा ओपनिंग थी। सॉफ्ट ओपनिंग तो हमने ब्रांच की कर ली थी पहले। तो UBL बैंक जो एक सबसे पाकिस्तान का सबसे बड़ा बैंक है, नंबर 1 बैंक है। स्टॉक लिस्टिंग में अगर देखेंगे अभी नंबर 1 पे आ गया है। प्रॉफिट वाइज देखेंगे तभी नंबर 1 है। नंबर ऑफ ब्रांचेस वाइज भी देखेंगे तभी नंबर 1 है ना। जैसे कि आपने पूछा कि मतलब आप देहात में ब्रांचेस खोल रहे हैं, सबसे ज़्यादा नेटवर्क जो देहात में आप देखेंगे ना हमारा UBL का आपको मिलेगा। मैं अपने नवाबशाह रीजन की मैं आपको बात बता देता हूँ। कमरदीन चांडियों हमारा हो गया, दूर का गाँव में, वहाँ पर कोई ब्रांच नहीं है। हमारी ब्रांच है, काफ़ी टाइम से ब्रांच है। शाहपुर जानिया में हमारी ब्रांच है, सिंजौरों में हमारी ब्रांच है, झोल में है, कटड़ों में है। तो ये सारे मतलब किसी बैंक का नेटवर्क नहीं है यहाँ पे, हमारी बैंक ने वहाँ पर चला रहे हैं। ये ब्रांच हमने खोली है, कस्टमर्स को फ्री ऑफ ऑनलाइन विद इन सेकंड के अंदर उनके रियल टाइम में उनके फंड ट्रांसफर हो जाते हैं इनके। थैंक यू। कब से ये ब्रांच शुरू की गई है और अब तक कितने कस्टमर यहाँ चुके हैं और पैगाम क्या देंगे नवाबशाह के आवाम?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आप आए यहाँ पे, आज आपने हमारा इवेंट कवर किया। आज हमारी जो सांगर रोड पे यूबीएल की न्यू ब्रांच ओपन हुई है, इसकी ओपनिंग सेरेमनी थी, रिबन कटिंग सेरेमनी। और ब्रांच ये हमारी स्टार्ट हुई है नवंबर के स्टार्ट में। 2 महीने हो चुके हैं, 2.5 महीने हो चुके हैं तकरीबन। 2.5 महीने के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमने, हमारी जो ग्रोथ है वो इतनी है कि जो कुछ ब्रांचेस अदर बैंक की जो 8-8 10-10 साल में जिस लेवल पे, हमने 2 महीने के अंदर उस लेवल पे आ गए। ये सिर्फ यूबीएल की ग्रोथ को देखते हुए और कस्टमर्स का जो हमारे ऊपर ट्रस्ट है और हमारी सर्विसेज जो बेहतर हुई है, उसकी वजह से लोगों का हम पे ट्रस्ट डेवलप हुआ है। उसकी वजह से ये सारी ग्रोथ नजर आ रही है। और वैसे भी ये जो हमारी सांगर रोड की ब्रांच है, ये पूरे इंटीरियर की मॉडल ब्रांच बनाई जा रही है। मॉडल ब्रांच अब यूबीएल जो नई ब्रांचें बना रहा है वो सारी मॉडल ब्रांचें बना रहा है। और यूबीएल जो मेन फोकस इस वक्त है यूबीएल का, वो सर्विसेज के ऊपर है। इंशाल्लाह यहाँ लोगों के लिए और हमारे सांगर रोड की कम्युनिटी के लिए और तमाम दोस्तों के लिए ये बहुत ज़बरदस्त बेहतरीन सहूलत हो गई है कि वो यहाँ पे सर्विसेज यूबीएल की ले सकते हैं। सिर्फ ये जो यूबीएल की मॉडल ब्रांच है, ये यूबीएल के लिए ही एक शान की अलामत नहीं है, ये हमारे पूरे सांगर रोड के लिए शान की अलामत है, क्योंकि इससे सांगर रोड की रौनक बढ़ रही है, सांगर रोड की खूबसूरती में इजाफा हुआ है। बहुत मॉडल ब्रांच बनाई गई है। बाहर से जो बंदा एक दफ़ा देखता है वो ज़रूर उसको शौक आता है कि अंदर जाके देखा जाए कि कैसी ब्रांच है। और बाकी जो हमारे आज जो दोस्त कस्टमर है जिन्होंने ब्रांच विजिट की, उन तमाम का बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया। हमारी मैनेजमेंट के लोग, हायर मैनेजमेंट के लोग जो वहाँ हैदराबाद कराची से आए, उनका बहुत शुक्रिया कि सब ने यहाँ आए और हमारे इस इवेंट में शरीक हुए। जी सर, कैसा लगा आपको ब्रांच का इफ्तिताह जो हुआ है, और दूसरा बैंकों के हवाले से और इस बैंक के हवाले से क्या? नहीं, माशाल्लाह बहुत अच्छा है। और ऐसी ब्रांचेस की ज़रूरत भी थी, क्योंकि सांगड़ रोड मेन कारोबारी मरकज़ है और ये बेहतरीन इनकी सर्विस है। और अल्लाह ताला इनके इस मामलात को बेहतर करे और मज़ीद इसमें तरक्की अता फरमाए। और ऐसी जो फैसिलिटी है कस्टमर को उन्होंने दी है या दे रहे हैं, तो इस पे ये सर्विस पे कायम व दायम रहें और अल्लाह ताला खैर फरमाएगा। बेहतरीन ब्रांच है, बेहतरीन स्पॉट है, कारोबारी मरकज़ है सांगड़ रोड, और यहाँ इस ब्रांच की अशद नीड थी। थैंक यू। मेलसी की बात करें, जहां पर सर्दी की शिदत में इजाफा होते ही गैस की लोड शेडिंग में भी इजाफा हो गया, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। नासिर रसा की रिपोर्ट के मुताबिक सर्दी की शिदत और गैस की लोड शेडिंग ने अगरचे शहरियों को मुश्किलात से दो चार कर रखा है, मगर नौजवानों ने उन हालात को भी तफरीह में बदल दिया। कहीं बारबेक्यू, कहीं फिश, कहीं चाय और कहीं पिज्जा की महफिलें और कहीं गुनगुनाना सर्द रातों को यादगार बनाया जा रहा है। जिलम की बात करें, जहां पर खवातीन की हिफाजत के लिए पुलिस साइकिल स्क्वाड तश्कील दे दिया गया। रबीना कोसर की रिपोर्ट के मुताबिक डीपीओ जिलम तारिक अजीज सिंधु का अवाम दोस्त पॉलिसी के तहत ऐसा इक़दाम खवातीन की हिफाजत और पेशा वराना भिखारियों की रोकथाम के लिए खसूसी साइकिल स्क्वाड तश्कील दिया। साइकिल स्क्वाड शहर के मेन बाजार और दीगर मसरूफ अवामी मकामात पर बाकायदा गश्त करके ताकि खवातीन को हिरासानी से महफूज रखा जा सके और शहरियों को पुरअमन माहौल फराहम किया जा सके। खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा और अवामी मकामात पर नज़्म व ज़ब्त बरकरार रखना पुलिस की अवलीन तरजीह है। पेशावर भिखारियों के खिलाफ मौसर और बिलम्तियाज कार्रवाइयाँ अमल में लाई जाएंगी। मंगला की बात करें, जहां पर एसएच और उनकी टीम की कामयाब कार्रवाई का सिलसिला शुरू हो गया। चोरी की वारदातों में मुलविस 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाह से। जी सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाह, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, एसएचओ थाना मंगला कैंट और टीम की अहम कार्रवाई। चोरी और मोटरसाइकिल चोरी की मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्वस तहरी गैंग के 3 मुलजमान गिरफ्तार। चोरी शुदा मोटरसाइकिल, नकदी और माल मसरूका बरामद कर लिया गया। थाना मंगला कैंट पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान से चोरी शुदा मोटरसाइकिल, नकदी 10,500 रुपये और 2 अदद मज़ाइल मोटर्स बरामद कर ली गई। मुलजमान को ठोस शवाहिद के साथ चलान अदालत किया जाएगा और करार वाक़ई सज़ा दिलवाई जाएगी। डीपीओ जेहलम तारिक अजीज संधू का कहना है, शहरियों को उनके कीमती असासों से महरूम करने वाले मुलजमान किसी रायत के मुस्तहिक नहीं। जी पिंडी गैप की बात करें, जहां पर गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज में वालिदैन और असातिज़ा की मीटिंग का इनेकाद किया गया। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं जाहिज़ा से। जी जाहिज़ा, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज में वालिदैन और असातिज़ा मीटिंग और तकरीब पजीराई का इनेकाद। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब की हदायत के मुताबिक आज गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज पिंडी गैप में दिसंबर के इम्तहानात के नताइज से वालिदैन को आगाह करने, अच्छी कारकर्दगी न दिखाने वाले तलबा की कमजोरियों की निशानदेही करने और उम्दा कारकर्दगी पेश करने वाले तलबा की हौसला अफजाई के लिए वालिदैन और असातिज़ा मीटिंग का इनेकाद किया गया। मीटिंग में शरीक वालिदैन को बच्चों की कारकर्दगी से आगाह किया गया और कमज़ोर तलबा की परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए तजावीज़ पेश की गई। इसके बाद कॉलेज के मेन हॉल में दिसंबर टेस्ट में पोजीशंस हासिल करने वाले तलबा की हौसला अफजाई के लिए एक तकरीब पजीराई मुनक्कद की गई। इस तकरीब में पोजीशंस हासिल करने वाले तलबा को तारीफ़ी असनाद से नवाजा गया। कॉलेज के कंट्रोलर इम्तहानात प्रोफेसर डॉक्टर अजमत हयात और प्रिंसिपल प्रोफेसर हाफिज अब्दुल गफ्फार ने अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले
तलबा को सराहा और अच्छी कारकर्दगी को सालाना इम्तहानात में भी बरकरार रखने और उम्दा नताइज दिखाने की नसीहत की। जी हब की बात करें जहां पर बारिश के बाद इंतजामिया की जानिब से हंगामी इक़दामात शुरू कर दिए गए। अजहर बे की रिपोर्ट के मुताबिक हब में वजीर ज़राअत और कोऑपरेटर बलूचिस्तान मीर अली हसन ज़ाहरी की हिदायत पर शहर में बारिश के बाद निकासी आब और दीगर इंतजामिया अमूल के लिए फौरी इक़दाम किए गए। इस मौके पर शहर के आम हुकूमती और पार्टी रहनुमाओं भी मौजूद थे, जिनमें चेयरमैन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन डेरो बाबू फैज अहमद शेख, असिस्टेंट कमिश्नर नईम अहमद, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल हब अली रजा खोसो, चीफ म्यूनसिपल ऑफिसर नसीबुल्लाह तरीन, तहसील सदर पीपल्स पार्टी सरफराज अली सोमरो और वजीर ज़राअत कोऑपरेटर बलूचिस्तान के तर्जुमान और पर्सनल सेक्रेटरी मुनव्वर अली खास खेली भी शामिल थे। दौरे के दौरान शहर के तशीबी इलाकों से पानी की फौरी निकासी के लिए हंगामी इक़दाम किए गए ताकि शहरियों को सहूलत फराहम की जा सके। बुरेवाला की बात करें जहाँ पर नहर की बल्कि सवाई आवाम के लिए अजाब बन गई। मोहम्मद उस्मान की रिपोर्ट के मुताबिक गटरों का गंदा पानी सड़कों पर फेंक दिया गया। बुरेवाला अड्डा लोंडो मस्जिद के करीब नहर की बेसफाई के दौरान इंतहाई गफलत और गैर जिम्मेदाराना रवैया देखने में आया, जहां नहर से निकाला गया गंदा और बदबूदार गटरों का पानी बराह रास्त सड़कों पर फेंक दिया गया। इस अमल के बायस पूरे इलाके में शदीद तफन फैल गया और शहरियों का सांस लेना भी महाल हो चुका है। गंदे पानी के बायस सड़कें कीचड़ और गलाजत का ढेर बन चुकी है, जिससे न सिर्फ आमदोरफ्त शदीद मुतासिर हो रही है बल्कि मौसमी अमराज फैलने का भी खदशा पैदा हो गया। इलाका मकीनों का कहना है कि बदबू इतनी शदीद है कि घरों में बैठना मुश्किल हो गया, जबकि बच्चे बुजुर्ग मरीज शदीद अजियत में मुब्तला हैं। अहले इलाके ने मुतलका महकमों की इस गफलत पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि सफाई के नाम पर पूरे इलाके को आलूदगी में धकेल दिया गया। शहरियों का मुतालबा है कि नहर की सफाई के दौरान निकाले जाने वाले गंदे पानी को महफूज तरीके से ठिकाने लगाया जाए। बुरेवाला की बात करें जहां पर पुलिस की कामयाब कार्रवाइयों का सिलसिला शुरू हो गया। मोहम्मद उस्मान की रिपोर्ट के मुताबिक डीपीओ बिहाड़ी तसव्वुर इकबाल की हिदायत पर पुलिस थाना सिटी बुरेवाला की बड़ी कार्रवाई। पुलिस थाना सिटी बुरेवाला ने मौसर हिकमत अमली और इंटेलिजेंस बुनियादों पर कार्रवाई करते हुए शहबाज उर्फ लेरी गैंग के 4 मेंबरान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने 14 मुकदमा ट्रेस करते हुए मुलजिमान के कब्जे से 23 लाख रुपए से जायद मालियाती मसरूका सामान बरामद किया। बरामदशुदा माल मसरूका में 9 अदद मोटरसाइकिल्स, 2 अदद मोबाइल फोन्स, तलाई जेवरात, दीगर सामान और 3,75,000 रुपए नकदी शामिल थे। गैंग के गिरफ्तार मेंबरान में शहबाज उर्फ लेरी, कमर जमान उर्फ कमरी, बिलाल उर्फ बाला और आसिफ शामिल हैं। एसडीपीओ सर्कल सदर बुरेवाला राना मोहम्मद इमरान टीपू ने एक तकरीब के दौरान के बरामदशुदा माल मसरूका असल मुदय्यन के हवाले किया। कार्रवाई में एसएचओ थाना सिटी बुरेवाला राना साकिब नजीर और उनकी टीम ने भी हिस्सा लिया। टंडो मस्ती खान में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की वलादत के हवाले से जश्न का एहतमाम किया गया। रियाज अल अशारी की रिपोर्ट के मुताबिक टंडो मस्ती खान में हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की वलादत बासआदत के मौके पर गुल मोहम्मद मंगनार और आरिफ अली मंगनार की जानिब से जश्न का एहतमाम किया गया। जश्न की तकरीब में मोमिनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मशहूर जाकिरीन ने हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जिंदगी पर रोशनी डाली और शान भी बयान किया। तकरीब में मौलवी कफायत हुसैन मरी, जाकिर अता हुसैन चांडी और जाकिर मुनव्वर अली बुख्ती और दीगर ने खसूसी खिताब किया। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की हयात तैयबा पर रोशनी डाली और मौला के शान में कसीदे पढ़े। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आमद की खुशी में सालगिरह का केक भी काटा गया। आखिर में दुआ की गई और सब में लंगर भी तकसीम किया गया। फोटाबाज की बात करें जहां पर गैर कानूनी तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया गया। अदील अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील फोटाबाज के शहर मरवट के इलाके में महकमा रेलवे की जानिब से तजावुजात के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन नूरपुरा स्टॉप के करीब रिहायशी इलाका मस्मार कर दिया गया, जिसके बाद इलाका में 3 सराफा एहतजाज बन गए। मुतासरा अफराद ने फोटाबाज बहावलपुर रोड ब्लॉक करके शदीद एहतजाज शुरू कर दिया। मरवट के इलाके नूरपुर स्टॉप के जहाँ महकमा रेलवे ने तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन करते हुए रिहायशी मकानात को मस्मार किया। ऑपरेशन के दौरान भारी मशीनरी का इस्तेमाल किया गया, जिसके बायस मुतअद्दिद घर जमीन बोस हो गए और दर्जनों खानदानों बेघर हो गए। मुतासरा रिहायशियों का कहना है कि वो कई दहाइयों से यहाँ मुकीम थे और उन्हें किसी किस्म की पेशकई नोटिस नहीं दिया गया। अचानक ऑपरेशन से उनके घरों का सामान भी मलबे तले दब गया। ऑपरेशन के खिलाफ इलाका मुकीनों ने शदीद एहतजाज करते हुए फोटाबाज बहावलपुर रोड को मुकम्मल तौर पर ब्लॉक कर दिया, जिसके बायस ट्रैफिक मुअत्तल हो गई। फोटाबाज की बात करें जहाँ पर सेहत से मुतल्लिक आगाही प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। अदील अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक खिचीवाला में मिसाली एकेडमी कॉलेज बॉयज कैंपस में सेहत और आबादी से मुतल्लिक आगाही प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें जिला हेल्थ हुकाम ने तुलबा से खिताब किया। तफसीलात के मुताबिक मिसाली एकेडमी कॉलेज खिचीवाला बॉयज कैंपस में अचानक आगाही सेशन मुनक्किद हुआ, जिसमें डिस्ट्रिक्ट हेल्थ एंड पॉपुलेशन ऑफिसर अताउल्लाह, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर अकमल और प्रिंसिपल हाफिज जाहिद बशीर ने खसूसी शिरकत की। इस मौके पर मेहमानों ने तुलबा से खिताब करते हुए सेहत, सफाई, मतवाजन गिज़ा और आबादी के मसाइल पर रोशनी डाली। मुकर्ररीन का कहना था कि नौजवान नस्ल को सेहतमंद तर्ज जिंदगी अपनाना होगा ताकि एक मजबूत और खुशहाल माशरा तश्कील दिया जा सके। प्रिंसिपल हाफिज जाहिद बशीर ने मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि ऐसे गाही प्रोग्राम तुलबा की अमली जिंदगी में रहनुमाई का बाइस बनते हैं।
न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज़ HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर अमन के साथ।